जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीलहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणं दाकनक चंपकधाम्भूषाम् उतुंग वेणुगुजुगुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मंदिर में गुम्मत क्यों बनाई जाती हैं? बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम। हमारा सनातन हिंदू धर्म जो आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, जो पुराने मंदिर यदि आपने देखे हो जो 100, 200, 400, 500, 1000 साल पुराने हैं, उन मंदिर के ऊपर गुम्मत अवश्य होता है। तो इसके पीछे एक ध्वनि का सिद्धांत है, इसलिए गुम्मत बनाया जाता है। यानी हम जब मंदिर के अंदर गर्भगृह में किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण से वह मंत्र की ध्वनि गुम्मत के से टकराकर घूमती है और ऊपर की ओर गुम्मत के सकरे हो जाने के कारण एक जगह केंद्र में स्थापित हो जाती है। और केंद्र में स्थापित होने के बाद वहां से जो देव प्रतिमा उस गुम्बद के नीचे स्थापित होती है उसमें जागृत आती, यानी सहस्त्रार स्थान जो होता है वह और देवी की प्रतिमा एक ही रेखा में होने की वजह से वह मूर्ति जागृत हो जाती है, इसलिए गुम्बद बनाया जाता है। मंदिर के ऊपर जो गुम्बद बनाना एक ध्वनि का सिद्धांत है और यह सिद्धांत हमारे ऋषि मुनि यानी बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से जानते थे। एक तो वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो भी साधक होता है वह देव प्रतिमाओं के सामने बैठकर के पूजन अर्चन करता है और देव प्रतिमा के सामने बैठकर के जब वो पूजन अर्चन करता है तो उसके मंत्र जाप से ध्वनि उत्पन्न होने से वह ध्वनि गुम्मद से टकराकर घूमती है। और गुम्मद अक्सर आपने देखा होगा नीचे से चौड़े होते ऊपर से संकरे होते जाते हैं। और जो गुम्मद का सबसे ऊपर का भाग होता है वहां पर कलश होता है या फिर त्रिशूल लगा होता है।
और वह बिंदु रूप होता है। तो यह स्थान इस प्रकार बनाया जाता है कि देव प्रतिमा जो रहती है मंदिर के अंदर की प्रतिमा का सहस्त्रार स्थान जो होता है, यानी सिर जो होता है ऊपर का, वो गुम्मद का बिंदु और स्थान एक ही सीध में रहता है। मंत्र जो है शाश्वत शब्द जो है ब्रह्म के शब्द कहे जाते हैं। मंत्र जो है ब्रह्मा जी के ब्रह्म शब्द हैं और उनमें सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति समन्वित होती है, इसलिए मंत्र जागृत हो जाते हैं और मंत्र बोलने से देवी प्रतिमा जागृत हो जाती है और जब देवी प्रतिमा जागृत हो जाती है तो उसमें ईश्वरीय शक्ति शामिल हो जाती है। इसलिए भगवान के सामने बैठ करके मंत्र जप करना चाहिए या गर्भगृह में बैठ करके जप करना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो साधक को उस देव प्रतिमा जो जागृत होती है उसके अनुसार ही उसकी भावना का फल प्राप्त होता है। मतलब जिस प्रकार का मंत्र बोला जाता है वह देव प्रतिमा को उसी रूप में जागृत करता है। मतलब हर चीज मंत्र पर निर्भर करती है। तो मनुष्य को यदि किसी भी देव प्रतिमा को जागृत करना हो तो उसका दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से अभिषेक करना चाहिए मंत्र बोलते हुए, तो वह देव प्रतिमा जागृत हो जाती है और मंत्र सिद्ध हो जाता है। यानी सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है। इसीलिए मंदिरों के ऊपर गुम्मद बनाए जाते हैं। तो मंत्र की भावना के अनुकूल ही आपको साधक को फल मिलता है और वहां पर दर्शन करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। और ऐसे स्थल जहां पे रोजाना निरंतर पूजन साधना होती रहती है वो सिद्ध स्थल हो जाते हैं और वहां जाकर साधना करने पर तुरंत फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए मंदिरों में रोजाना हवन होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि मंदिर को जागृत करना हो, किसी स्थान को जागृत करना हो, जहां पर बैठक होती है उस स्थान को जागृत करना हो, किसी मूर्ति को जागृत करना हो, तो रोजाना मंत्र जप करके दशांश होम यदि कर लिया जाए 41 दिन लगातार या 90 दिन या फिर 6 महीने या 1 साल तक, तो वह मंदिर, मूर्ति और स्थान सब जागृत हो जाते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि साहब मंदिर जागृत कैसे करें, मूर्ति को जागृत कैसे करें, मंत्र को जागृत कैसे करें। तो उसका तरीका ये है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारे प्रश्नों का, शंका का समाधान हो रहा है। कुछ कुछ मंदिर बहुत सिद्ध हो जाते हैं, वो इसीलिए होते कि वहां पर रोजाना जप होता है, तप होता है, हवन होता है और साधना होती है। इसीलिए एक तरीके का गुम्मद जो है वो पिरामिड का कार्य करता है। तो पिरामिड के अंदर एक शक्ति का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और जहां रखी हुई वस्तुएं बहुत काल तक पृथ्वी के बाहरी प्रभाव से मुक्त हो जाती है और सुरक्षित रहती है। इसीलिए हमारे यहां पर गुम्मद बनाने का नियम बनाया गया है और गुम्मद बनाने से चुंबकीय शक्ति ज्यादा बढ़ती है और जहां पर चुंबकीय यानी विद्युत मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। तो मंदिर के गुम्मदों का संबंध देव प्रतिमाओं, साधकों और उनकी भावनाओं की सुरक्षा एवं पूर्ति यह सब स्पष्ट करती है। इसीलिए मंदिरों में गुम्मद बनाए जाते हैं और गुम्मद के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर किसी देव प्रतिमा को बिठाया जाता है और उसमें निरंतर मंत्र गुंजन होता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि मूर्ति को जागृत करना हो तो क्या करना है, मंदिर को जागृत करना हो तो क्या करना होता है, और यदि मंत्र को जागृत करना हो तो क्या करना होगा। तो मूर्ति, मंत्र और मंदिर तीनों को जागृत करना हो तो मंत्र बोलते हुए अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और हवन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, महामाया जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आदि शक्ति, आदि माया भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटवहंत्री, चंड मुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्र लोचन सनहंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया। ये माता रानी के इतने नाम हैं। अरे इन्हीं को रोज याद करके आप पाठ करने लग जाओ तो भी मां भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वह आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और सत बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।